हनुमान राधे श्याम हनुमान सीता हनुमान राधे हनुमान सीता हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राधे श्याम हनुमान राधे श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान नमः पार्वती पतये हनुमानाय परंपरा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय एवं प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव तथा माता पिता की असीम अनुकंपा से जिला गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के इस साधना संकल्पित वसुंधरा पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज 7वें सत्र में उपस्थित हैं। मैं रविशंकर ठाकुर अपनी बाल मंडली के साथ आप तमाम राम भक्तों को विनम्र प्रणाम करता हूं। सादर जय सिया राम। थक गए नहीं हम, तनिक ऊर्जा से कहिए जय सिया। तुम्ही ने सिखाया मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। चाहत चाहत होनी चाहिए, कहो चाहत होनी चाहिए। चाहत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा कोई आहत हो जाए। चाहत की पूर्ति आवश्यक है, लेकिन चाहत की पूर्ति करते करते दूसरों के हृदय को आहत न कर दें, इसका ख्याल रखा जाए। जीवन में एक बात सदैव स्मरण में रखा जाए, हर शुभ लाभ होता है, हर शुभ लाभ देता ही है, लेकिन हर लाभ शुभ नहीं हो सकता। आपके जीवन में धन किस प्रकार का है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। लक्ष्मी कहलाती है जिसका स्थान भगवान के चरणों में। लक्ष्मी का स्थान भगवान के चरणों में ही क्यों? कहो मां लक्ष्मी भगवान का पांव दबा रही है ना, देखा है ना आपने, क्यों दबा रही है? आपको पता है भगवान विष्णु कितने कोमल हैं? भगवान विष्णु कितने कोमल हैं जानते हैं? चलिए विष्णु की बात बाद में करते हैं, पहले मां लक्ष्मी के बारे में जान लेते हैं। मां लक्ष्मी कितनी कोमल है। मां लक्ष्मी जब अपने रास्तों पर चलती है ना, तो मां लक्ष्मी की जो दासियां हैं उनके पांव के नीचे पुष्प के पंखुड़ी और पराग कनकों बिछा देती हैं
कि माँ को कुछ गड़े नहीं। उस पर भी जब माँ चलना प्रारंभ करती हैं तो लक्ष्मी जी की दासियां चित्कार करने लगती हैं कि माँ को कष्ट न हो। माँ लक्ष्मी इतनी कोमल है। तब क्या किया जाए? तब पराग कन के ऊपर फिर मखमल का चादर बिछाया जाता है, तब माँ लक्ष्मी चलती है। माँ लक्ष्मी इतनी कोमल है। माँ लक्ष्मी जब इतनी कोमल है तो आप दर्शन करिए, माँ भगवान विष्णु के पांव को कितना धीरे धीरे दबा रही हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं हमारे भगवान कितने कोमल हैं। राम कोमल भी हैं, राम वज्र भी हैं। ठीक से समझिए मनोज भैया, राम कोमल भी हैं, राम वज्र भी हैं। कहां है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा पुष्प है, कहें तो चांदनी है। अगले ही पल वही राम कथा वज्र के समान कठोर हो जाता है। कहां पर? ऐसे ही संशय किन्ह भवानी। जो व्यक्ति राम पर, राम जी के भगत पर और राम जी की कथा पर संशय करता है, उसके लिए महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका करा। यहीं पर राम कथा वज्र के समान। जिस प्रकार महिषासुर का वध करने के लिए मां काली के रूप में अवतरित हो गई थी, उसी प्रकार कलयुग में सत विकारों को समाप्त करने के लिए राम कथा काली और दुर्गा के समान। राम कथा कालिका का बल। जीवन में धन की चाहत होनी चाहिए। बिना धन के धर्म भी नहीं होता है। वो परोपकार करना चाहेंगे, किसी की बिटिया में मदद करना चाहेंगे, धन की आवश्यकता है। धन और लक्ष्मी की अंतर है। चाहत धन का होना चाहिए। धन और लक्ष्मी में अंतर ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रावण और विभीषण। रावण के पास धन है, जानते हैं कितना धन है? रावण को इतनी संपत्ति एकत्रित करने के लिए रावण को क्या करना पड़ा था? जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए 10 मान, सोई संपदा विभीषण ही सकुच देन रघुना। रावण को उतनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए 10 बार अपने शीश रूपी कमल को शंकर को अर्पित करना पड़ा था हो, लेकिन इतनी ही संपत्ति हमारे रघुनाथ जी ने विभीषण भैया को सहज भाव में दे दिया। यह धन है और लक्ष्मी। रावण के पास धन है, विभीषण जी के पास लक्ष्मी। यदि अपने घर में धन को स्थिर रखना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज पैसा खूब कमाओ, अपने रुकते नहीं। कहां से रुकी? डैम देखे हैं? डैम, बांध कंप्लीट बंद नहीं होता। डैम के सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाजा खुला रहता है। क्यों? पानी लगातार जमा न हो। अत्यधिक धन का संचय करना भी पाप है।
एक तरफ से जब आप निकालते जाएंगे दूसरी तरफ से धन का आना प्रारंभ हो जाएगा। सिर्फ रोके रखेंगे अपराध है। धन किसी के भी पास हो, कार्य नहीं रुकना चाहिए। आपके पास धन है, पड़ोसी का प्राण जा रहा है, वो धन किस काम का है? हो तुरंत दिया जाए। क्यों? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भाना मंगलहारी, सहित देवी जगत पुरारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। विश्वामित्र बक्सर के जंगलों में रहते हैं। तुलसी बाबा विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम कहते हैं। बसहि बपन शुद्ध आश्रम जानी। आश्रम शुद्ध होना ही चाहिए। आश्रम शुद्ध होना ही चाहिए। जो सिद्ध है वही शुद्ध है, और जो शुद्ध है वही सिद्ध हो सकता है। शुद्ध कहें तो आचरण में पवित्रता। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम कहा है बाबा। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। आश्रम की बड़ी महिमा। मानस के एक आचार्य है महात्मा काकभूषुंडी जी। मानस के 4 आचार्य हैं ना। पहले कौन है? भगवान शंकर। दूसरे काकभूषुंडी जी। तीसरे महर्षि याज्ञवल्क्य। चौथे जाकर गोस्वामी तुलसीदास। एक आचार्य जो काकभूषुंडी जी है ना, उनको एक बार भगवान पर शक हो गया। शिव की कृपा से राम कथा मिली। राम कथा के स्वाध्याय से संशय चला गया। भगवान के वाहन का क्या नाम है? गरुड़ जी। राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था ना, जब आप मानस के लंका कांड में जाए तो राम तथा लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया गया। भगवान दोनों भाइयों को नाग पास में रावण ने बांध दिया। जी पहुंचे गरुड़ लोग। सर्प गरुड़ का भोजन है। हनुमान जी ने प्रार्थना की, हे गरुड़ जी, भगवान को नाग पास में बांध दिया गया है, आप चलें और भगवान को मुक्त करें। गरुड़ जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त कर दिया, लेकिन अपने बंध गए। किसमें? मोह में। गरुड़ सोचने लगे, भव बंधन ते छूट ही नर, जब जाकर नाम, खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। जिसका नाम जपते ही जोगी और ऋषि भव बंधन को काट देते हैं, आज वो राम जी बंध गए। ये भगवान नहीं है, मोह ने जकड़ लिया। गरुड़ दिन रात भगवान के ही पास रहते हैं। गरुड़ की गति मन की गति से तेज है
अभी आपका मन यहाँ है, अभी आपका मन अमेरिका चला जाए। इससे भी तेज गति यदि किसी की है तो भगवान के वाहन गरुड़ की है। 24 घंटे भगवान की सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी आज गरुड़ को भगवान पर मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है। क्यों मोह हो गया? यह तब होता है जब व्यक्ति में नैकट्य दोष प्रवेश करता है। गुरु और शिष्य जब एक कमरे में रहने लगे ना, तो शिष्य विचार करता है, गुरु जी तो हमसे बाद में उठते हैं, हम सब काम भी करते हैं, माला भी जपते हैं, फिर हम में और गुरु जी में अंतर क्या है? यही नैकट्य दोष है। यह नैकट्य दोष है। गरुड़ दिन रात भगवान के पास हैं, अपने में और भगवान में जो अंतर था भुला गया हो, मोह ने जकड़ लिया। अब मोह का निवारण कैसे हो? सिया राम तुम्हारी जय जय हो, 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 राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो। राधे 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 नमः पार्वती पतये हर महादेव। अब भगवान के वाहन गरुड़ चले, एक उपाय हमारे बाबूजी के पास बा। अब गरुड़ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछे काहे परेशान है, बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आपको भी पकड़ा, हमको भी पकड़ा था एक बार, तब इसका उपचार कहाँ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा एक उपचार स्पेशलिस्ट लगे जाए है। राम जी के स्पेशलिस्ट कौन है? भोलेनाथ। अब गरुड़ जी चले कैलाश, बाबा रास्ते में मिल गए। कुबेर के यहाँ मीटिंग थी, बाबा वहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। गरुड़ प्रश्न करते हैं, बाबा पकड़ लिया। भोलेनाथ कहते हैं बीमारी बड़ी जटिल है गरुड़ जी, बीमारी भेज रहा हूं। गरुड़ ने कहा आप इलाज नहीं कर देंगे? बाबा ने कहा डिस्पेंसरी कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हैं, आपको अच्छे डॉक्टर के पास भेज रहा हूं जहां 24/7 इसी बीमारी का इलाज होता है। गरुड़ ने कहा कहां जाना है? बोले आप हिमालय के बगल में नीलगिरी पर्वत है, जहां महात्मा काकभुसुंडी जी रहते हैं, आप वहीं चले जाइए। भुसुंडी जी कौवा है, इसीलिए दर्शन करिए, फिर आश्रम की बात आता है। जैसे ही गरुड़ जी चले, दूर से ही भुसुंडी जी के आश्रम को देखा। देखे परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संसर्गे। लगता है घर मुस्कुरा रहा है, और किसी के घर में प्रवेश करता है, लगता है कि कितना जल्दी भागी है जैसे। यह उस स्थान की दिव्यता पर निर्भर करता है।
उस भूखंड पर निर्भर करता है। संपूर्ण धरती एक ही है, लेकिन धरती का भाग्य है, पत्थरगामा कितना बड़ा है ना, इसी भूखंड पर राम कथा गंगा काहे प्रवाहित हो गई हो। आप जब जब प्लॉट खरीदते हैं, उसी प्लॉट पर कहीं भगवान का घर बनता है, कहीं शयन कक्ष बनता है, कहीं शौचालय बनता है, वो उस जमीन का प्रारंभ है। यह आश्रम है, आश्रम शुद्ध और दिव्य होना ही चाहिए। विश्वामित्र आश्रम में रहते हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। आश्रम में क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। देवताओं को बल यज्ञ से ही मिलता है। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। निशाचर उपद्रव ही करते हैं। निशाचर कहें तो समाजों में बहुत निशाचर बात। निशाचर का अर्थ यह नहीं जो रात में घूमता हो ना। निशा अर्थात रात तो होता ही है। रात कहें तो अंधकार, अंधकार कहें तो अज्ञान। जिसकी मानसिकता हमेशा अज्ञानता में विचरण कर रही है वह निशाचर है। और अज्ञानता के अधीन व्यक्ति उपद्रव करता ही है। इंसान तो छोड़ दीजिए, यदि किसी के घर में शादी विवाह है तो वहां कुटुंब भी उपद्रव मचा देते हैं। और कुटुंब में जाते कौन? फूफा जी। कोई फूफा नहीं हो, उस सबसे ज्यादा खरखाई इंस्पेक्टर बनता रहा। हमने देखा है, हमारे गांव में फूफा जी थे। यदि किसी की शादी में पहुंच गए तो लड़की के बाप थर थर कांपता था, कैसा बवाल कर दी। तो गुरुजी उसके आए लड़की के बाप के, बोले हम बता दें अगर उपाय का बा। जिस दिन शादी थी उनको न्योता लिखने के लिए बिठा दिया गया। जाकर बोले दामाद जी रउवे पे भरोसा पाई मैटर पे, पैसा कौड़ी के बाद रउवा न्योता लिखे बैठल, अटैची कलम लेके बैठा दिया हो, उजरा गया। बुढ़वा समझ नहीं रहा था, फंसाया गया है उसको। फूफे जो लिखा तरह हर जगह। फूफा जी किसी भी घर के दामाद होते हैं। कहो मनोज भैया पाहुन आई बड़न की ना पाहुन पे वो बात याद आ गई। एक दामाद जी थे, नई नई शादी हुई थी अपने ससुराल से। इकलौता दामाद थे। इकलौता दामाद को सास बहुत प्रेम करती है। उस दिन दामाद के लिए सासू मां ने पालक का साग बनाया। दामाद जी प्रेम से खाए। सासू पूछी कैसा लागत? एक नंबर सासू मां। जवाब लेकर हुआ के हाथ के इतना अच्छा लागत। हाँ, अगला दिन दोपहर में फिर पालक के साथ। सासू मां फिर पूछलस अब की कैसा लागल? सासू मां का बनावत बने रहा, इतना अच्छा लागल। राते फिर पालक साग। 7 दिन तक पालक साग दियाई हो और दमाद हरियर हो गई। 8वां दिन फिर सासू माई पूछलस या आज हो पालक ना आज बनाई मैं खाली बता दी कि पालक खेत कहाँ बा, हम जाई चढ़ के चल आई।
ये पाहुन के किस्सा है। तो पाहुन आनंद भी देते हैं, पाहुन उपद्रव भी मचाते हैं। बोल चाल की भाषा में निशाचर है। करही उपद्रव, निशाचर अज्ञानता के अधीन होकर अधर्म करता है। तो धर्म कौन करता है? जो न होत जग जन्म भरत, तो सकल धर्म धूलि धरती। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अजय बिहारी राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। जब आपी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय, तनय का अर्थ बेटा। गाधि विश्वामित्र के बाबूजी का नाम है। विश्वामित्र का एक नाम है गाधि तनय, एक नाम है कौशिक। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अब प्रश्न उठता है कि विश्वामित्र संत है, संत चिंता नहीं करता, वह चिंतन करता है। संत चिंतन करता है कि किस प्रकार इस अधर्मी को धर्म के मार्ग पर लाया जाए। संत और फकीर की कोई जाति नहीं होती। एक बात ठीक से स्मरण में रखिए, संत, फकीर, डॉक्टर, गुरु और कलाकार, इसकी कोई जाति नहीं होती। वो जाति और धर्म से ऊपर की सत्ता है। वो भगवान की कृपा क्षेत्र में निवास कर रहा है। संत मस्ती में रहते हैं। संतों की बस्ती में आता है कोई कोई, गाती है सारी दुनिया, रोता है कोई कोई। जय सिया राम। वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह वाह रे मौज फकीरानी। कभी खाते चना चपेटा, कभी लापता खिंदी, कभी खाते चना चपेटा, कभी लापता खिंदी, कभी लापता मिलते, कभी लापता खिंदी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, मौज फकीरा दे। कभी तोहर मैली जात, कभी साल कश्मीरा दी, कभी तोहर मैली जात, कभी साल
पसंदीदा थी, कभी साल पसंदीदा थी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 मौज फकीरा दी। क्या चिंतन कर रहे हैं, किस प्रकार इस अधर्मी असुर को धर्म के मार्ग पर लाया जाए। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण बहि भारा। विश्वामित्र त्रिकालज्ञ है, ध्यान में जाकर देखा है रामावतार हो चुका है। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। ये विचार क्या है? विचार किसी के बारे में आता कब है? नीलाभ भैया, आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि राम कथा क्यों कराया गया, विचार कैसे आ गया? कहीं न कहीं याद थी। विचार तभी आ सकता है जब वह याद बनकर हृदय में कहीं दबा हो, समय आने पर पानी पड़ा हो, निकल गया हो। याद न फनकार तुझे सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। याद किसी ने कहा रफी तो मुस्लिम है ना, काहे गा रहे हैं? प्रश्न है, मुसलमान तो रसखान भी था, मुसलमान तो अब्दुल रहीम खान खाना भी था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में ऐसी स्थिति आ गई कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस की लिपि को जलाने का प्रयास किया गया। उसकी रक्षा के लिए तुलसी भागे भागे अपने मित्र टोडरमल के पास पहुंचे, जो अकबर के नवो मणियों में वित्त मंत्री थे। वहीं टोडरमल के घर से रामचरितमानस को हिंदी साहित्य जगत के कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के मुख्य सलाहकार बैरम खान के पुत्र थे, पढ़ा और पढ़ने के बाद लिखते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन प्रकट पुराण। ये रामचरितमानस ऐसी ग्रंथि है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें संतों के प्राण बसते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए यह वेद है, उसी प्रकार यह रामचरितमानस मुसलमानों के लिए कुरान है। मैं प्रार्थना करूं जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, अन्यथा सनातन के गर्भ से जितने भी पंथ निकले